आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण दिए हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है ना, ये इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, देखो ऐसे ही समीकरण पिछली प्रश्नावली में था तो उनको ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे। अब इसको सवाल वैसे ही है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक्स का मान निकालने, उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना, एक जगह से हटा करके दूसरे जगह रखना, स्थापित करना। ठीक है, ये प्रतिस्थापन का मतलब होता है। ठीक है, ये इसमें पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, तो इसको लिख लें कि समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन विधि। अब इसको क्या करना है, कुछ स्टेप हैं, एक एक स्टेप करके करते चलेंगे तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है ना, है बहुत सरल, सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे करना है। ठीक है ना, जैसे मान लो सबसे पहले हम चाहे तो समीकरण 1 से ले लें, चाहे समीकरण 2 से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि समीकरण 1 से लेना है और समीकरण या फिर 2 से, जिससे हमको, जिससे हम हमारा मन करे या फिर जो सरल लगे। ठीक है ना, तो उस समीकरण से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है ना, क्या समीकरण? समीकरण 1 से, 2 से भी लिख सकते हैं लेकिन एक ही से ले रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है ना, अब हमें सिर्फ या तो x का मान चाहिए या तो फिर, तो एक को उठा करके बराबर को उधर ले जाना पड़ेगा। चाहे x को उठा के ले जाएं, चाहे y को उठा के ले जाएं। तो y को उठा के ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस, यहां तक में कोई दिक्कत? कोई भी समीकरण दिया होगा, पहला स्टेप यही होगा कि समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। तो अब जो समीकरण है इसको लिख दिए, हमें सिर्फ या तो x का मान चाहिए या फिर y का मान चाहिए। तो x के मान निकाल करके y को बराबर के उधर ले गए। ये हमारा बन गया समीकरण 3, यानी समीकरण 3 भी हमको बनाना पड़ेगा। अब देखो, यहां से x के मान को उठा करके हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पे शर्त लागू होती है क्या, कि यदि हम समीकरण 1 से लिए हैं तो जो x का मान आएगा उसको समीकरण 2 में ही रखना पड़ेगा, 1 में नहीं रख सकते हैं यदि समीकरण 1 से लिए हैं। तो यदि समीकरण 2 से लिए होते तो x के मान को समीकरण 1 में रखना पड़ता, यानी जिस समीकरण को लिए रहेंगे उसी में x का मान नहीं रखना है। ठीक है ना, तो 1 से लिए हैं तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिख देंगे कि समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दें। तो जब रख देंगे तो क्या होगा, देखो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर, x के जगह पे x का मान, तो x का मान कितना है, हाँ तो x के जगह पे x का मान तो 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है तो माइनस वाई, और बराबर सिर्फ x के जगह पे x का मान रखे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 14 को बराबर के उधर ले जाएं, और ये माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये माइनस 1 वाई और ये भी माइनस 1 वाई है कि नहीं है, एक नहीं लिखा है लेकिन एक होता सब में है। तो ये माइनस 1 वाई ये भी लिखा है और माइनस 1 वाई ये भी लिखा है, माइनस माइनस प्लस होता है तो मिल करके कितना हो जाएगा, लेकिन -2 वाई, चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो ये कितना होगा, -2 वाई बराबर 4 है तो 4, ये जो 14 है इसको बराबर के उधर ले जाना है। ठीक है, तो प्लस में है तो
माइनस का 14 हो गया। अब देखो -2y बराबर 14 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है, तो ये हो गया। अब देखो -2 को भी उधर ले जाओ क्योंकि हमको बाई x और y के मान निकालने हैं, तो -2 को उसको उधर ले जाएं तो -10 बटा -2, तो ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा, तो 2 पंचे, तो y बराबर कितना आ गया, y का मान मिल गया। अब हमें x का भी मान चाहिए, ठीक है ना। ये तो x में ये इसमें अभी चर है, लेकिन हमें संख्यात्मक मान चाहिए, तो फिर y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, y के मान को समीकरण 3 में ही रखना पड़ेगा, दूसरे जगह रख भी नहीं सकते हैं। तो y के मान को कहाँ रखेंगे, ठीक है, तो इधर लिख देते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y, तो y के जगह पे y का मान रख दें, तो y का मान कितना आया 14, y का मान कितना आया 14 पहले से था, माइनस भी पहले से था, y की जगह पे y का मान, तो y का मान कितना 5, कोई दिक्कत। 14 में से 5 को घटा दें तो x बराबर हो जाएगा 9, तो ठीक है ना, x का मान 9 निकल गया, y का मान यही अपने को निकालना था, रैखिक समीकरणों को हल करके, और वो भी किस विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग ये निकाल लिए, ठीक है ना। कौन सी विधि है ये, प्रतिस्थापन। देखो परीक्षा में जब एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से करिए तो प्रतिस्थापन विधि से करना पड़ेगा, यदि कहेगा कि ग्राफी विधि से करिए तो फिर ग्राफी विधि से करना पड़ेगा। इसके बाद एक और आता है अगली प्रश्नावली में है, वो विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से करना पड़ेगा। और सारे तरीके हैं, ब्रज गुणन विधि भी है, हाँ, तो जो विधि बोलेगी उसी विधि से करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि मान लो कोई विधि नहीं बोलता, सिर्फ इतना कहता है कि दिए गए रैखिक समीकरण को हल कीजिए, तो जो तुम लोगों को फिर सरल लगेगा उस विधि से हल कर देना, लेकिन नाम जरूर लिख देना कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, या फिर ग्राफी विधि से, या फिर विलोपन विधि से, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत, ये हुआ तो लिख देंगे लास्ट में कि अतः दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण के हल x बराबर 9 और y बराबर y बराबर 5 है, ठीक है ना। ये x का मान 9 और y का मान 5, कोई दिक्कत है। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि देखो समीकरण 1 से लिए हैं तो x का मान निकाल लिए, y को उधर ले जा करके, तो x बराबर 14 माइनस y हो गया। फिर यदि समीकरण 1 से लिए हैं तो जो यहाँ पे x का मान आया हो उसको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में रखे, फिर हल किए तो y बराबर 5 आ गया। जो y का मान आया है उसको समीकरण कहाँ रखना पड़ेगा, 3 में, तो समीकरण 3 यहाँ पे है, y की जगह पे y का मान, तो फिर x का मान निकल आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा सवाल, पहले का दूसरा क्या है कि s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा है कि s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। बात नहीं, इधर देखो ये सवाल है ना, s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर, ये तो समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक काम करें, थोड़ा सा सरल बना लें यही से समीकरण 2 को, तो यहीं से एलसीएम ले लें तो कितना होगा, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये 3 दूना 6 यानी कि 2s प्लस 2 तिहाई 6 यानी कि 3t बराबर, ये जो 6 इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये होगा 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6, ये वाला 6 भाग में था उधर गया तो गुणे में हो गया, ठीक है।
2s+3t बराबर 6×6 = 36। ये समीकरण 2 बनाया। ठीक है ना, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। यहां से भी करते तब पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, आ जाता, लेकिन थोड़ा सा सरल बना लिए, अब मान रखने में आसानी होगी। ठीक है ना, देखो अब समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि के लिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, s-t बराबर 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, s बराबर 3 माइनस टी है, बराबर को उधर ले जाए तो प्लस टी। समीकरण 3, ये समीकरण 3 बन गया। अब यश के मान को समीकरण 3 से यश के मान को समीकरण s के मान को समीकरण 2 से समीकरण 3 से यश के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 में रख दो तो s के जगह पे s का मान 2 पहले से है तो 2, s का मान कितना है 3 + t, ठीक है, फिर प्लस 3t है और फिर बराबर 36। कोई दिक्कत। अब देखो ये दो इसके इनके गुणे में है तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 2×3 = 6 + 2t + 3t बराबर 36। अब देखो 2t और 3t मिल करके 5t हो जाएगा, ये हो गया 5t बराबर 6, बराबर को उधर चला जाएगा तो 36 माइनस 6, तो कट जा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा 5t बराबर 36 में 6 गया 30 आ गया। अब 5 को उधर ले जाए तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30/5, यानी कि t बराबर 5×6 = 30, तो t का मान कितना आ गया। अब अगले वाले स्टेप में t के मान को समीकरण 3 में रख दें तो यश का मान मिल जाएगा। t के मान को समीकरण कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर रख दें। समीकरण 3 है s बराबर 3 + t, तो 3 + t का मान 6, तो s बराबर आ गया 9। ठीक है ना, ये हो गया, s का मान 9 और t का मान 6। अतः समीकरण के हल, अतः दिए गए समीकरण के हल s बराबर 9 और t बराबर 6 है। ठीक है ना, ये करना था। कोई दिक्कत समझ में आया, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। चलो इसको लिख लो। पहले का तीसरा सवाल, 3x - y बराबर 3, और दूसरा समीकरण 9x - 3y बराबर 9। ये पहला समीकरण हो गया, और ये समीकरण 1 से लें, समीकरण 1 से, एक क्या है, 3x - y बराबर 3। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से y का मान निकालना आसान है, क्योंकि 3 को इधर ले आ दें तो 3x + 3 - 3 हो जाएगा और उधर y चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर -y है, बराबर को उधर गया, तो ये हो गया समीकरण। इसको बना दिए कितना, 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत। y का मान मिल गया। अब y के मान को सीधे समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 3 से y के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर। ठीक है ना, अब देखो समीकरण 2 में रखें तो 9x - 3, y के जगह पे y का मान, तो y का मान है 3x - 3 और बराबर 9। ठीक है, कोई दिक्कत।
यहाँ से ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 9x माइनस 3 त्रिकाई 9x और ये माइनस माइनस प्लस और 3 त्रिकाई 9x, ये देखो प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा, बचेगा कितना 9 बराबर 9 आ गया। अब इसमें तो ना तो x का मान आया ना ही, लेकिन दोनों पक्ष बराबर आए हैं, यानी RHS और LHS बराबर आया है, ठीक है ना। अब देखो जब इसमें x का मान मिला ही नहीं तो फिर क्या रखेंगे, y का मान आएगा। तो लेकिन एक चीज यहाँ से समझ में आ रही है कि दोनों पक्ष जब बराबर हैं तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है ना, अनेक हल हो सकते हैं, हलों की संख्या पता ही नहीं है, अनंत हो सकते हैं। तो लिखेंगे एक तो बाई का मान ये हो गया, देखो बाई बराबर कितना मिल गया 3x माइनस 3, तो x का मान रखेंगे बाई का मान आता जाएगा, x का मान रखते जाएंगे, ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। अब तो x का मान जितना रखेंगे बाई का मान आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे हल हो सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण के अपरिमित यानी कि अनंत हो गया, यही लिख देते हैं, दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ये पहले का तीसरा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसे। फिर चौथे वाले में दशमलव में दिया है तो उसको थोड़ा सॉल्व करो, दशमलव को हटा दो, ठीक है ना। पहले का चौथा सवाल क्या है, 0.2x 0.2x प्लस 0.3y और 1.3 बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। ये सवाल है, पहले इसमें क्या करें, दशमलव को हटाएं, ठीक है ना। पहले समीकरण के लिए जब दशमलव हटाएंगे तो क्या बनेगा 2x बटा 10। दशमलव हटाने का नियम क्या है कि जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक लिख करके फिर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दिए, ठीक। अब देखो ऐसे इसमें भी, तो ये 3y बना, दशमलव को हटाया तो एक लिख करके दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक, तो एक जीरो लग गया। और बराबर 1.3 है तो यहाँ से भी दशमलव को हटा दिए तो 13 बटा क्या बन गया 10, ठीक है ना। अब देखो ये 10 और ये 10 दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिए तो कितना बन गया, ये 10 एलसीएम आएगा, दोनों सेम सेम है तो 10 हो जाएगा। तो ये अब 10 एकम 10 यानी कि 2x प्लस 10 एकम 10 यानी कि 3 एकम 3y बराबर 13 बटा 10, ठीक है ना। अब देखो 10 को बराबर के उधर ले जाओगे तो इधर भाग में है, उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, तो गुणे में होने का मतलब ये है कि फिर इस 10 से ये वाला 10 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये जब भाग में है बराबर के उधर जाएगी तो इसके गुणे में हो जाएगा ऐसे, तो फिर ये 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहां ना लिख करके यहीं से काट देते हैं, तो ये 10 से 10 क्या हो गया, बचा कितना 2x प्लस 3y, ये समीकरण एक, समीकरण एक बन गया, ठीक है ना। अब देखो ये समीकरण इसको भी ऐसे हल करो तो ये हो जाएगा 0.4 है, तो अभी तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सरल कर रहे हैं, समीकरण एक बना लिए, अभी प्रतिस्थापन विधि नहीं स्टार्ट किए हैं, अभी तो इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सरल बना रहे हैं समीकरण को। अब देखो ये 0.4x है तो ऐसे दशमलव को हटाएंगे तो 4x बटा 10 आएगा प्लस 5y बटा 10 और बराबर 23 बटा 10, ठीक है ना। अब देखो 10 एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 10, 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा 10, कोई दिक्कत,
सेम टू सेम वैसे ही जैसे इसके लिए किए थे, तो 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये बन गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 बना। ठीक है ना, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखो क्या करेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब सरल सरल समीकरण बन गई, पहले दशमलव में था, अब क्या हुआ, सरल हो गया थोड़ा, संख्याएं पूरी पूरी आ गई, 2x 3x 13, ठीक है ना, 4x प्लस 5y 23। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, किससे, पहला स्टेप क्या करते थे, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, चलो इधर लिखते हैं। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत, 3y को बराबर के उधर ले जाओ, चाहे 2x को ले जाओ, चाहे y वाले स्टेप को ले जाओ, पर एक को ले जाते हैं, तो क्या 2x बराबर 13, 3y को उधर ले गए तो -3y होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 13 -3y हो गया, लेकिन हमको चाहिए x का मान, तो 2 को भी बराबर के उधर ले जाना पड़ेगा। तो 2 इधर क्या है, गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें x या फिर y का मान चाहिए, तो यहाँ पे 2x है तो 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो हटाने का मतलब तो ऐसे हटा नहीं देंगे, करेंगे क्या, परछांतरण करेंगे। तो ये गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y बटा 2। ये समीकरण नंबर बन गया 3। कोई दिक्कत? अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखना है, अगला स्टेप है। 1 से लिए हैं तो मान को कहां रखेंगे, 2 में। क्या लिख दिए, इस समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने, कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y, तो x के जगह पे x का, बाकी सब का सब वही उतार देंगे, जहां पे x लिखा है वहां पे उसका मान रख देंगे, और उसका मान क्या है, 13 - 3y बटा 2। ये हो जाएगा 4, फिर x के जगह पे x का मान 13 - 3y बटा 2, और फिर प्लस 5y है तो प्लस 5y, और फिर बराबर 23 है तो बराबर 23। कोई दिक्कत? अब देखो हल करो, तो ये जो 4 है 2 के गुणे में है, 4 जो है इस वाले 2 के क्या है, तो कट रहा है तो काट देंगे, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी, तो ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4 आ गया। अब देखो 2 का गुणा इनके साथ कर लेंगे, तो 13 दूना 26, और फिर 2 का गुणा 3 के साथ तो माइनस है, तो माइनस 2 तिहाई 22, प्लस ये तो 5y पहले से ही है, और बराबर ये 23। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो क्या करेंगे, ये जो 26 है इसको बराबर को उधर ले जाएं, और ये -6y है और ये +5y है, तो माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। तो 6y में से 5y चला जाएगा तो 1y बचेगा, एक तो लिखते नहीं है तो सिर्फ क्या लिख देंगे, -y, और ये जो 26 है बराबर के उधर गया तो 23 - 26, ठीक है ना, +26 था, बराबर के उधर गया तो, अब देखो घटा दें तो कितना बचेगा, -y बराबर 23 में से 26 गया तो -30, तो माइनस माइनस कट गया, बचा कितना, तो y का मान कितना आ गया, 3। अब y के मान को समीकरण 3 में रख दें, ठीक है, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत, रख दें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 13 - 3, जहां पे y है y की जगह पे y का मान, तो y का मान कितना आया है, 3, तो ये 3 हो गया, और बटे में यहाँ पे 2 है तो 2, आगे 13 1 कम 13, और -3 त्रिकाई 9, और बटा 2। अब इसको फिर से कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4,
और बटा 2, तो ये कट जाएगा, 2 दूना कितना आ गया, यानी x का मान कितना आया, x का मान आ गया 2 दूना 4 यानी 2। तो x का मान 2 और y का मान कितना आया, यही निकालना था अपने को। अतः समीकरण के हल, अतः समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। कोई दिक्कत? √2x माइनस 3y बराबर 0, यही है। देखो थोड़ा सवाल, √2x माइनस प्लस 3y, फिर दूसरा समीकरण माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण दूसरा, समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत? वही नियम इसके लिए भी है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो √2x को इधर ही रहने दे, √3y को उधर ले जाए, है मतलब हमको सिर्फ या तो x का मान चाहिए या तो y का मान चाहिए। तो x का मान के लिए हम y वाले पद को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा √2x बराबर प्लस √3y है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस √3y। अब देखो हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए, तो √2 को भी उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस √3 बटा √2 और ये y हो गया। कोई दिक्कत? यानी x का मान कितना आ गया, माइनस √3 बटा √2 बराबर ये y। ठीक है ना। अब ये देखो समीकरण 3 बन गया। कितना बना? अब समीकरण 3 से x के मान को यहां पे रख दो। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण कहां रखने पर, 2 में रखने रख दें, तो √3 है तो √3। फिर अब देखो इसके जगह पे x के जगह पे x का मान, तो x का मान कितना है, माइनस √3 बटे √2 और फिर y है तो y, और यहाँ पे माइनस 8y √8y है और बराबर 0। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कटने पिटने वाला तो है नहीं कि कट पिट जाएगा, कि कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये तो गुणे में ही है। ठीक, तो माइनस, अब देखो √3 का गुणा माइनस √3 के साथ होगा तो माइनस आ जाएगा, और √3 में √3 का गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, यानी सेम संख्या है तो यानी √3 का गुणा √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, और सिर्फ कितना बचेगा, 3। तो ये हो गया माइनस 3y बटे √2 और फिर माइनस 8y। ठीक है ना, बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, √2 एलसीएम ले, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं माइनस 3y, एलसीएम आ गया √2, एलसीएम कितना आ गया, 1 और √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखो √2 से √2 कट जाएगा तो माइनस 3y आ जाएगा यहाँ पे। अब चिन्ह यहाँ पे माइनस का है तो माइनस। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे √2 है, सॉरी √8 है और यहाँ पे √2 है, यानी इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का गुणा इसके साथ होगा तो √2 ही आएगा, और √2 फिर इसके साथ गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, √16y बराबर 0। अब देखो √2 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो, सॉरी इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया
-3y। अब देखो रूट रूट 16y है, तो 16 को जब वर्गमूल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 4y बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत? -3 है, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7y बराबर। अब देखो -7 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना हो गया? 0 बटा -7, यानी कि y बराबर 0 में किसी का भाग देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया y का मान? जब y का मान 0 आ गया, अब y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो जब यहाँ पे 0 रख देंगे फिर गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, होगा ना? तो देखो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दें तो x बराबर हो जाएगा -√3 बटा √2 गुणे y के जगह पे y का मान, तो y का मान 0, तो x का मान 0 आ जाएगा। x का भी मान, क्योंकि 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर वो भी 0 हो जाता है। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 0 और y बराबर 0 है। ठीक है ना, ये देख लो कहाँ दिक्कत है, गुणा भाग में, लघुत्तम में, भिन्न के जोड़ में, यही सब चीज है। स्टेप सिर्फ इतना है कि समीकरण एक से जो x का मान आएगा उसको 2 में रखेंगे, फिर वहां से जो y का संख्यात्मक मान आएगा उसको 3 में रख देंगे समीकरण, तो 3 में रखने पर x का संख्यात्मक मान मिल जाएगा। ठीक है, तो x और y के ऐसे मान निकालते हैं। चलो इसको एक बार लिखो और फिर इसके बाद समझो कहाँ दिक्कत है, फिर बताओ हमको कि नहीं समझ में आया। चलो देखो 6वां नंबर क्या है, सवाल बोलो थोड़ा। 3x 2 5y/3 बराबर -2। अब इसको पहले क्या करो, सरल कर लो समीकरण को। ठीक है ना, तो एलसीएम ले, और 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6। ठीक है ना, तो 2 तिहाई 6 यानी कि 3 त्रिकाएं 9x -3 दूना 6 यानी कि 5 दूना 10y, और ये बराबर -2। 6 को उधर ले जाएं तो गुणे भाग में है, उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगा, तो 9x - 10y बराबर 6 दूना -12 हो गया। ये समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए क्या है, x/3 + y/2 बराबर ये। तो अब इसको सरल करें तो इसमें भी एलसीएम 6 ही आएगा, तो एलसीएम 6 हो गया, तो 3 दूना 6 यानी कि 2x, 2 तिहाई 6 यानी कि 3y बराबर 13/6। तो ये 6 उधर गुणे में जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 6 से 6 यहीं पे काट दें, 2x + 3y बराबर 13। ठीक है ना, समीकरण। तो अब देखो समीकरण 1 से ले लो, प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? -12। अब -10 को उधर ले जाओ तो 9x बराबर -12 प्लस ये हो गया, 9 को भी उधर ले जाओ तो बटे में हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10y, 9 हो गया, ये समीकरण। ठीक है, अब देखो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दो तो क्या होगा, देखो समीकरण 2 कहाँ पे है ये, तो 2x के जगह पे x का मान -12 प्लस 10y, और फिर माइनस +3 y बराबर
13। ठीक, अब ब्रैकेट सॉल्व करो, कटने वाला तो ये है नहीं, तो ये -12 दूना 24 और ये प्लस 10 दूना 20y बटा 9 प्लस 3y बराबर, एलसीएम लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये -24 प्लस 20y और प्लस है तो प्लस, एक नहीं है 9 यानी 9 त्रिक और बराबर 13। अब 13 को उधर ले जाओ, सॉरी 9 को उधर ले जाओ तो ये 13 के गुणे में हो जाएगा, तो होगा कितना -24 और ये जुड़ जाएगा तो 20y और 27y मिलकर के 47y बराबर 13 गुणे 9। ठीक है, तो 13 नैया 117 और ये जो 24 है -24 है बराबर को उधर जाएगा तो और 47y। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 47 को बराबर के उधर ले जाओ तो गुणे में है तो क्या हो जाएगा भाग में, पहले इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और ये 141 बटा 47। ठीक है ना, अब देखो 47 से ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो 47 से ही कटेगा, तो 47 से कम 47 फिर 47 तिहाई में कट जाएगा यानी 3 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया y बराबर 3। ठीक है ना, अब देखो y के मान को कहाँ रख दें, समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, रखें 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस y के जगह पे y का मान 3 और बटे में 9, तो ये -12 और प्लस 10 तिहाई 30 बटा 9, तो ये हो जाएगा 18 बटा, कट जाएगा तो 9 एकम 9 9 दूना 18 यानी कि y का मान कितना आ गया, अच्छा x का मान 2 और y का मान 3। लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये इस प्रकार से इसको हल करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, देखो करना क्या है, जो सवाल बता दिए हैं उसको अपने से लगाओ। ठीक है ना, और कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको पीछे से देखो। ठीक है ना, और जब समझ में आ जाए तो फिर से अपने से करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ऐसे 3 4 बार में कंफर्म हो जाएगा और बनने लगेगा। ठीक है ना, अब ये सोचोगे कि एक बार बता दिए हैं कॉपी में लिख लिए, दोबारा करवे ना करोगे इसको तो ये बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो जितनी बार करोगे वैसे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेथड क्या है, करना कैसे है, पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो इसको लिख लो।